ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। क्या मंत्र सिद्धि बिना गुरु के हम पा सकते हैं? क्या बिना गुरु के हम मंत्र जप कर सकते हैं? तो अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो इसके कई तरह से आप इसे समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनका प्रमाण होता है, जिनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपका दिमाग है उनको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं देख भी नहीं सकते हैं, और अगर आपके अंदर आध्यात्मिक बल नहीं है, तपोबल नहीं है, तो आप उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। मैं कहना इसलिए ऐसा चाह रहा हूँ, जैसे आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान का अनुभव भी करते हैं। जब वो पूजा करने बैठते हैं या मंत्रों का उच्चारण करने बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके बगल में कोई बैठा हुआ है, उनके इष्ट देव उनके बगल में बैठे हुए हैं। वो आँख बंद करते हैं तो उनको उनके इष्ट देव सामने दिखाई पड़ते हैं। वो मंत्र जप करते हैं तो इष्ट देव उनको देख रहे होते हैं। तो ये सारे अनुभव लोगों को होते हैं, तो उनको इसलिए होते हैं क्योंकि उनका आध्यात्मिक बल बढ़ चुका होता है, उनका तपोबल बढ़ चुका होता है, उनके जो तप की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उन्हें इन बातों का एहसास होता है। अन्यथा आप बैठ के देख लीजिए, आपके मन में इतने विचार आएंगे कि आप अपने इष्ट देव की जो प्रतिमा है या फोटो है या इमेज है, आप उसको मन में बिठा ही नहीं पाएंगे। आप बहुत कोशिश करके देखिएगा, नहीं बैठेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पूरा पूरा आभास होता है कि उनके बगल में उनके इष्ट देव खड़े हैं या उनकी वो मदद कर रहे हैं। जब जब आँख बंद करके मंत्र जप करते तो सामने आके बैठ जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं होती हैं उनके साथ में जिनके अंदर तपोबल बढ़ा हुआ होता है, जिनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। अब जिसके पास में तपोबल नहीं बढ़ा है या जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बढ़ी है, तो वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा। जैसे जिसने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ जिसने पढ़ा है वो चीज़ को समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके बारे में वो नहीं समझ पाएगा। तो जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगी, आप उनको आभास कर सकते हैं, उनके प्रमाण मिल जाएंगे, उन्हें आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और वो बातें आपके दिमाग में बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, जो एक विश्वास से जुड़ी हुई है, वो चीज़ों का विश्वास दिमाग में कम होता है जब तक आपको उनका आभास ना हो। तो अगर आपका तपोबल नहीं बढ़ा है, आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ी हुई है, आपने मंत्र जप कभी नहीं किया है, तो आप उन चीज़ों का आभास नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो चीज़ें गलत लगेंगी। इसी तरह से होता है कि जैसे गुरु के बिना हम अगर मंत्र जप करते हैं तो क्या मंत्र जप में सिद्धि मिल सकती है? मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मंत्रों का जप कर रहे हैं। कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो बिना गुरु के किए ही नहीं जाते हैं। जैसे बहुत सारे तांत्रिक मंत्र हो जाते हैं, या इत्र योनि के जो मंत्र होते हैं, इत्र योनि की जो साधनाएं करते हैं लोग, उनको ज़रूरी नहीं है कि उनके मंत्रों में उन्हें सिद्धि मिल जाए। अगर वो बिना गुरु के मंत्र जप करते हैं तो उनके लिए हानि भी हो सकती है, उनके जीवन में बदलाव हो सकता है, वो मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। क्योंकि जो तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, जो इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं, ये बहुत उग्र शक्तियाँ होती हैं। ये आपके दिमाग को बदल देंगी, ये आपको बदल देंगी। अगर आप इनको अच्छे से नहीं जानते हैं, इनको नहीं समझते हैं, इनकी मंत्र की ऊर्जा नहीं समझते हैं, या आप ये नहीं समझते कि इनका प्रभाव क्या होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गलत शक्तियों को सिद्ध करने के लिए हम मंत्र का चुनाव भी गलत कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं। क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो बुरा प्रभाव देती ही देती हैं। उनको काबू में करने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे आप उनको काबू कर पाएँ। लेकिन अगर आप अज्ञानतावश उन शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं या उन शक्तियों को बुला लेते हैं तो आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक बल्ब है 100 वाट का, और 11,000 वोल्ट का अगर पावर उसमें दे दिया जाए तो उस बल्ब का क्या हालत होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक आप 11,000 वोल्ट का पावर सहने वाला बल्ब नहीं बनते हैं, तब तक उस पावर को आप बुलाएंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। आपका नामो निशान मिट जाएगा, आप मानसिक रूप से पागल हो जाएंगे। इसलिए इस तरह की जो साधनाएं होती हैं वो बिना गुरु के नहीं की जाती। उसका कारण यह होता है कि गुरु आपको अपने अनुभवों से ये बताता है कि कहाँ पे आप गलत हैं, कहाँ पे आप सही हैं, कहाँ पे आपको हानि हो सकती है, कहाँ आपको बचाव करना है, आपको कैसे ये तंत्र क्रिया करनी है, कैसे बचना है, कैसे इसकी शक्ति पानी और कैसे संभालना है। पर कुछ देवों के मंत्र ऐसे होते हैं जो सात्विक देवता होते हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ का मंत्र हो गया, भगवान विष्णु का मंत्र हो गया, हनुमान जी का मंत्र हो गया, या माता रानी के मंत्र हो गए,
या फिर गणेश भगवान का मंत्र हो गया, श्री कृष्ण भगवान के मंत्र हो गए, इन मंत्रों को आप बिना गुरु के भी जप सकते हैं। आप मानसिक रूप से अपने इष्ट देव को गुरु मान के इन मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपको अच्छा फल नहीं देंगे या अच्छे परिणाम नहीं देंगे तो आपको ये बुरा परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन जो इत्र योनि की साधनाएं होती हैं, जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं, जो गलत साधनाएं होती हैं, वो अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगी तो बुरा परिणाम भी दे सकती हैं। वो अच्छा परिणाम देंगी, उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है, क्योंकि वो शक्तियाँ ही ऐसी उग्र होती हैं। लेकिन जैसे जो सौम्य शक्तियों की साधनाएं होती हैं, तो सौम्य शक्तियों की साधनाओं को आप बिना गुरु के इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसकी कुछ उसमें हानियाँ होती ही नहीं है, इसलिए आप उन्हें बिना गुरु के कर सकते हैं। जैसे आप कभी कुछ गलत भी कर लेंगे तो भी आपको उसका कोई बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे आपको बाद में पता चलता है कि नहीं, आपको ये मंत्र ऐसे नहीं ऐसे बोलना था, तो उस मंत्र का फल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसका कुछ बुरा परिणाम भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके देव जो है रुष्ट होकर चले जाएंगे। वो सौम्य देवता होते हैं, वो नहीं इतनी जल्दी रुष्ट नहीं होते हैं आपसे, जब तक आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं करते हैं। देखिए, खाली पूजा पाठ ना करने से वो रुष्ट नहीं होते हैं। पूजा पाठ नहीं करने से रुष्ट कभी कभी देवता होते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे आपके घर में हमेशा किसी देवी देवता की पूजा होती आ रही हो, उसके बाद सडनली एक साथ पूजा करना कोई बंद कर दे, पूजा करे ही ना, उनको पूजे ही ना, उनका आह्वान ही ना करे, उनके लिए भोग प्रसाद वगैरह अर्पित ना करे, तो वो रुष्ट हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे रुष्ट नहीं होते हैं कि आप पूजा करते हैं रोज़ और उनके लिए सब कुछ करते हैं और आप गलती से कुछ मंत्र का अज्ञानतावश गलत उच्चारण कर दे रहे हैं, तो अगर आपका भाव अच्छा है तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है वो स्वीकार ना करें। लेकिन जो इत्र योनि की साधनाएं होती हैं, जो भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी और अप्सराओं की साधनाएं होती हैं, ये सौम्य साधनाओं में नहीं गिनी जाती हैं। तो सौम्य साधनाएं जो होती हैं उन्हें आप बिना गुरु के कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सौम्य साधनाएं जो होती हैं या जो भगवान की साधनाएं होती हैं, जो देवी देवताओं की साधनाएं होती हैं, वो थोड़ा सा देर में अपने प्रभाव देना शुरू करती हैं, देर में अपने अनुभव कराना शुरू करती हैं। तो इनमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसमें आपको हानि नहीं होगी। अगर आपको कोई फल नहीं मिला तो आपको दुष्परिणाम नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप पूजा पाठ के माध्यम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ के मंत्र जप में जाते हैं, तो आपको मंत्र जप में सफलता मिलने के जो चांस होते हैं बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप जब पूजा पाठ करते रहते हैं तब भी आपका कुछ ना कुछ आध्यात्मिक बल, तपोबल बढ़ता रहता है। जब आध्यात्मिक बल और तपोबल बढ़ता रहेगा तो आप मंत्र जप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने के जो चांस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और समय का चुनाव भी होता है। जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंत्र का जप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि नहीं, आपको भी ऐसा अनुभव हुआ था। आप किसी को बताएंगे तो मानेगा नहीं। ना मानने का कारण ये होता है कि देखिए, उस चीज़ का प्रमाण आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो अनुभव आपने किया वो किसी और को आप अनुभव नहीं करा सकते, क्योंकि आपने इतनी तपस्या करी है, आपने अपने अंदर तपोबल इकट्ठा किया, तब जाके आपने उन देवताओं या देवियों का अनुभव किया। आप उसे किसी को समझाएंगे, बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो अपने अनुभवों को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर अगर आप कर भी रहे हैं तो उनसे करिए जिसने आपको मार्गदर्शन किया है या जिसने आपको ये बताया है, या जो आपके गुरु हैं उन्हें आप बता सकते हैं, अन्यथा किसी को मत बताइए। देवी देवता कभी नहीं चाहते हैं, कोई भी शक्ति कभी नहीं चाहती है कि उसका प्रचार करें या उसके बारे में आप बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको अनुभव होना बंद भी हो जाए, और बिना गुरु के सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो भी मंत्र का चयन करते हैं उसे विधि विधान से करिए। और मंत्र में सफलताएँ और भी कैसे मिलती हैं उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।